ततः आदौ सा बुद्धिमती कन्या तान शालीन प्रथमम आतपे तप्तवती। ततः मीन्स then, आदो मीन्स फर्स्ट, एट फर्स्ट। ठीक है, जब शक्ति कुमार ने उस कन्या को, उस वर्चुअस गर्ल को, जब उसके सामने प्लान रखा, ठीक है, कि ओनली वन प्रस्थ पैडी में से वेरियस फूड आइटम जो है वो बनानी है और खिलानी है। ओके, तो वो जो प्लान था, वो जो वन टाइप ऑफ चैलेंज हम कह सकते हैं, वो ये जो बुद्धिमती कन्या थी उसने एक्सेप्ट किया। तो उसने देखो, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 किलोग्राम जितने राइस ग्रेन्स थे, उसमें से उसको बहुत सारे फूड आइटम बनाए। वरना राइस में से तो सिर्फ हम चावल बना सकते, लेकिन राइस में से उसको बहुत सारे आइटम बनाने थी, फूड आइटम्स बनानी थी। ठीक है, मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया उसने। तो उसने क्या किया, कन्या के आगे देखो एडजेक्टिव लगाया बुद्धिमती, मीन्स वो कन्या बहुत इंटेलिजेंट थी। तो उसने कैसे उस 2 किलोग्राम जितने यानी कि 1 प्रस्थ पैडी में से कितनी फूड आइटम्स बनाई, तो कैसे किया उसने, वो यहाँ से अभी पूरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रही है। कि धैन फर्स्ट, एट फर्स्ट सा बुद्धिमती कन्या मीन्स दैट इंटेलिजेंट गर्ल तान शालीन यानी कि उस शालीन को, यानी कि उस पैडी को, प्रथमम आतपे तप्तवती, यानी कि एट फर्स्ट वो आतप पे, आतप का मीनिंग होता है सूर्य का ताप। ठीक है, हीट ऑफ सन, तो सन की हीट है उसमें उसको तप्तवती यानी कि तपाती है, कि उसको गर्म करती है। देखो राइस के जो ग्रेन्स है, वो ग्रेन्स अलग करने से पहले वो एक कवर के अंदर होते हैं। ठीक है, उसको हस्क कहा जाता है इंग्लिश में, खास ध्यान रखना, स्पेलिंग यहाँ लिख रही हूँ, HUSK, हस्क। ठीक है, तो वो उसके राइस के जो ग्रेन होते हैं, ग्रेन्स, वो उसके कवर में होते हैं। जब वो क्रॉप रेडी होता है तब की बात है, इसलिए उसके क्रॉप में से उसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसको सुखाया जाता है। ठीक है, सन की हीट में, सन हीट में या सनलाइट के सामने उसको सुखाया जाता है। फिर वो ग्रेन जो है वो कवर में से यानी कि हस्क में से फिर हम वो ग्रेन जो है वो पा सकते हैं। इसीलिए ये इंटेलिजेंट गर्ल ने भी वैसा ही किया कि देन एट फर्स्ट दैट इंटेलिजेंट गर्ल हीटेड मीन्स तप्तवती, तान शाल यानी कि दैट पैडी इन द सन, आतपे मतलब सन में, सन के हीट में। ओके, उसके बाद उसने क्या किया, ततः समायम परिशुद्धायाम भूमो तान अघटयत, उसके बाद उसने क्या किया, देन शी ग्राउंड देम ऑन द फ्लैट ग्राउंड। देखो ये है ना, भूमो मतलब ज़मीन पर, फिर उसको उसने क्या किया, घिसा। ओके, क्योंकि ज़मीन पर घिसने से क्या हो जाएगा, तो गर्म हो गए वो, उसके कवर में से राइस के ग्रेन जो है वो अलग हो जाएंगे। उसको ज़मीन पर, फ्लैट ज़मीन पर रख के हम उसको घिसेंगे तब। इसलिए उसने फिर क्या किया, समायम परिशुद्धयः मीन्स कि जब वो आतप में यानी कि जब वो सन लाइट में, सन हीट में तप गए पूरे, उसके बाद उसने भूमो यानी कि ज़मीन के ऊपर, फ्लैट ग्राउंड के ऊपर, तान अघट, उसको अघटयत यानी कि उसको घिसा, उसको ग्राइंड किया, ऐसा भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो उसने ग्राउंड किया। उसके बाद क्या हुआ, अनेन मतलब इससे, यानी कि एज ए रिजल्ट ऑफ इट क्या हुआ, तुषेभ्यः तंडुला, जो तुष, ये जो मैंने हस्क वर्ड यहाँ पे लिखा उसका संस्कृत है तुषः। तुषेभ्यः मीन्स फ्रॉम द हस्क, और तंडुल मीन्स देखो हस्क में से निकालने के बाद जो चावल के दाने बचते हैं उसको संस्कृत में तंडुल कहा जाता है। के चावल जब वो कवर के अंदर होते हैं तो तब उसको तुष, कवर को तुष कहा जाता है। जब वो कवर के अंदर होते हैं तब उसको, उसके लिए क्या वर्ड आया था, तो शाली वर्ड आया था, यहीं पे था शाली। लेकिन जैसे उसको हस्क से अलग किए तब वो तंडुल बन गए, यानी कि चावल के दाने। तो उसने पहले सन की हीट में तपाया, फिर ज़मीन पर, फ्लैट ग्राउंड पर उसको घिसा, और घिसने से क्या हुआ, तो कवर में से जो तंडुल यानी कि हस्क में से जो चावल के दाने थे वो पृथक संजाता, पृथक संजाता मीन्स सेपरेट हो गए, संजाता मीन्स हो गए। ओके, और सेपरेट हो गए। तो इंग्लिश क्या होगा, अनेन मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द राइस ग्रेन, तंडुला मीन्स द राइस ग्रेन्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम हस्क, तुषेभ्यः यानी कि फ्रॉम द हस्क। ठीक है, तंडुल के कण तुष में से यानी कि हस्क में से, उसके कवर में से पृथक हो गए, मतलब अलग हो गए। तंडुलान संप्राप्य सा तुषान भूषणानां मार्जनार्थम स्वर्णकाराय विक्रेतुम धात्रीम अकथयत्। यहाँ पर और एक कैरेक्टर आया धात्री। ठीक है,
धात्री का मीनिंग हमें क्या लेना है, यहाँ पर एक उसकी दासी होगी, तो उसके लिए हम धात्री के लिए एक वर्ड लेंगे नर्स, मीन्स कि उसकी दाती, उसके घर पे जो दासी होगी उसके काम करने वाली वो। तो उसने क्या किया, जैसे ही चावल के दाने हस्क में से अलग हो गए, तो ये हस्क जो है, देखो इंटेलिजेंट तो थी ही वो गर्ल पहले यार, तो वो हस्क जो है वो सोने के गहने धोने के काम में आता है। जब सोने के गहने को धो के चमकाया जाता है तब वो हस्क जो है वो उसका पानी किया जाता है, उसमें धोए जाते, इसलिए वो काम में आते बहुत। तो ये उस इंटेलिजेंट गर्ल को पता था, इसलिए उसने अपनी धात्री को, एक अपनी जो दासी थी अपने घर पे, उसके हाथों वो हस्क को कहाँ पर भेजवाया, स्वर्णकार के वहाँ, यानी कि स्वर्णकार मीन्स गोल्ड स्मिथ के। तो सोने के गहने बनाने वाला जो स्वर्णकार था उसको बेच दिया, उसको बेचने के लिए उसने धात्री को कहा। देखते हैं पहले से इसको। तंडुलान संप्राप्य, यानी कि बाय गेटिंग राइस ग्रेन्स, सा यानी कि शी तुषान भूषणानाम के मार्जनार्थम स्वर्णकाराय विक्रेतुम धात्रीम अकथयत। उस तुष्य को, यानी कि उस हस्क, जो हस्क में से ग्रेन्स अलग हो गए, ग्रेन्स को उसने रख लिए, उसके बाद जो हस्क बचे उसको भूषणानाम मार्जनार्थम, इसका मीनिंग क्या होगा, भूषणानाम मार्जनार्थम का मीनिंग होगा कि ऑर्नामेंट्स की क्लीनिंग, मार्जनार्थम मतलब क्लीनिंग, ठीक है। फॉर क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स शी टोल्ड, अकथित मीन्स शी टोल्ड, विक्रेतुम मीन्स टू सेल, के बेचने के लिए, टू द एल्डरली नर्स यानी कि धात्री को, मतलब बाय गेटिंग द राइस ग्रेन्स शी टोल्ड टू एन एल्डरली नर्स टू सेल द हस्क टू गोल्ड स्मिथ फॉर क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स, ठीक है। सेंटेंस बड़ा है। भूषण का मार्जन करने के लिए मतलब क्लीनिंग करने के लिए स्वर्णकार को यानी कि गोल्ड स्मिथ को जो हस्क थे वो बेचने के लिए उसने, मतलब यहाँ पर बुद्धिमती कन्या ने धात्रीम अकथयत यानी कि अपनी धात्री को, अपनी जो दासी थी नर्स थी उसको कहा। के कब कहा, जब उसने चावल के दाने उसमें से पा लिए तब जो हस्क बचे उसको बेचने के लिए कहा। तस्मात यद धनम मिलती, और उसमें से जो धन मिलता है उससे क्या करना है, तो तेन काष्ठानी आहारः इति च धात्रीम निवेदित, उससे वो काष्ठ यानी कि लकड़ियाँ खरीद ले, ऐसा उसने धात्री को निवेदित करते, मतलब धात्री के सामने रिक्वेस्ट की कि उसको कहा कि गोल्ड स्मिथ को जो हस्क बेचेंगे उसमें जो पैसे मिलेंगे, जो धन मिलेगा उससे काष्ठ यानी कि रसोई बनाने के लिए लकड़ियाँ जो है वो खरीदे, ऐसा इति मतलब ऐसा धात्री निवेदित, उसने यानी कि बुद्धिमती कन्या ने धात्री को यानी कि अपनी दासी को कहा, निवेदित मीन्स निवेदन किया। धात्री काष्ठानी आनित्वती, अब वो एल्डरली नर्स जो है, धात्री जो है वो आनित्वती का मीनिंग क्या होगा, ब्रिंग, ब्रॉट, ठीक है। तो वो जो नर्स थी वो क्या लेके आई, काष्ठानी की, द नर्स ब्रॉट द वुड, ठीक है। तदंतरम मीन्स उसके बाद, देन सा तंडुलान असकृत, असकृत झलेने प्रक्षालितवती, ठीक है। असकृत का मीनिंग होगा हॉट और झल मीन्स वाटर, ठीक है। उसके बाद उसने तंडुल को यानी कि चावल के दाने जो बचे थे, ठीक है, हस्क बेचने के बाद जो उसमें से चावल के दाने निकले उसको यानी कि राइस ग्रेन्स को उसने असकृत झलेने यानी कि हॉट वाटर से प्रक्षालितवती मतलब धोए, ठीक है। देन शी वॉश्ड द राइस ग्रेन्स विथ हॉट वाटर, के उष्णीकृते जले च तान प्रक्षिप्तवती, के उष्णीकृत का मीनिंग भी होगा गर्म और जल मीन्स यहाँ पे पानी, के तो फिर क्या होगा इसका मीनिंग, एंड पुट धैम, प्रक्षिप्त मतलब उसमें डालना रखना, एंड पुट धैम, तान मीन्स धैम, धैम मीन्स किसके लिए, चावल के दाने के लिए, पुट धैम इन हॉट वाटर, पुट मीन्स यहाँ पे, एंड पुट धैम इन हॉट वाटर, के उसको पहले पानी से, एक शुद्ध पानी से उसने धोए, के उसके बाद उसने गर्म पानी में वो चावल के दाने जो थे उसको डाल दिए। अल्पीसा, अल्प मतलब थोड़े ही टाइम में, इन शॉर्ट टाइम, देखो काल का मीनिंग क्या होगा, टाइम, अल्पीसा मतलब वेरी शॉर्ट, शॉर्ट टाइम में ही तंडुला सिद्धा संजाता, सिद्धा संजाता मतलब सिद्ध बन गए यानी कि रेडी हो गए, के इन शॉर्ट टाइम द राइस वेर कुक्ड, राइस वेर रेडी। ततः मीन्स देन, उसके बाद क्या हुआ, ईंधनानी जलेन शमिता, वो जो तंडुल जो थे, चावल जो थे वो कुक हो गए, उसके बाद जो लकड़ियाँ थी
चूल्हे के अंदर, ठीक है। वो जो ईंधन मीन्स वो जो लकड़ियाँ थी, वुड जो था उसके ऊपर पानी उसने छिड़क दिया, ठीक है। तो उसको बुझा दिया और उससे क्या होगा, तो क्या बचेगा, कोक, जिसे कोल कहते हैं, ठीक है, यानी कि कोयला। कृष्णा अंगार का मीनिंग होता है कोयला, यानी कि कोल, COALS, कोल्स। जो कोल्स बचे उसको भी तो बेचा जा सकता था, ठीक है। तो देखो उसने कितना अच्छा दिमाग चलाया। उसने क्या किया, तो उसके बाद उसने जो ईंधन था उसको जलेन शमित, शमित मतलब बुझा देना, ठीक है। तो उसने क्या किया, तो देन हैविंग एक्सटिंग्विश वुड, ईंधन मीन्स वुड, जलेना विथ वाटर एंड विथ वॉट एवर मनी शी गोट, देखो यहाँ पे तदभृत्य प्रेषयित्वा यद धनम लब्ध, के उसको प्रेषयित्वा का मीनिंग यहाँ पे लेना है, उसको जब वो उसने बेच दिया उससे यद धनम लब्ध, जो धन उसने प्राप्त किया, लब्धम मीन्स प्राप्त करना, जो धन उसने पाया, तेन धनेन मतलब बाय दैट मनी, उस मनी से, उस धन से उसने क्या किया, शाकम घृतम दधि तैलम च कृतवती, कृतवती का मीनिंग होता है खरीदना, बॉट, उसने खरीदा, क्या क्या खरीदा, शी बॉट वेजिटेबल्स, घी, घृतम मीन्स घी, फिर यहाँ पे दधि मीन्स कर्ड, दही जिसको हम कहते हैं, एंड च तेलम यानी कि एंड ऑयल, पूरा सेंटेंस एक बार लेते हैं। देन हैविंग शमित मीन्स हैविंग एक्सटिंग्विश द वुड विथ वाटर एंड विथ वॉट एवर मनी, यहाँ पे विथ वॉट एवर मनी शी गोट बाय सेंडिंग, प्रेषयिता मीन्स सेंडिंग द कोल्स, ठीक है। यहाँ पे कृष्ण अंगारन अपि तदभिथ्य, यहाँ पर सेंडिंग द कोल्स यानी कि कोल्स को भेजे, ऐसा नहीं, पर कोल्स को बेचने से जो उसको मिला, के टू दोज हु नीडेड देम, कैसे लोगों को बेचा, जो अभी अर्थिभ्य यानी कि जो जिसको चाहिए था वैसे लोगों को भेज के उसने क्या किया, कृतवती शी बॉट वेजिटेबल, घी, कर्ड एंड ऑयल, उससे उसने सब खरीदा। तेन च सा विविधानि व्यंजनानि संपादितवती, के संपादितवती मीन्स प्रिपेयर्ड, उसने प्रिपेयर किया, क्या, तेन मतलब बाय दैट, बाय दैट मतलब किससे, बाय दीज थिंग्स, ये सारी थिंग्स से उसने विविध व्यंजन बनाया, व्यंजन मीन्स डिशेस, ठीक है, वेरियस डिशेस। तो क्या लेंगे इसका इंग्लिश, तेन मीन्स विथ इट, शी, सा मीन्स शी प्रिपेयर्ड वेरियस डिशेस, ये सब खरीद के उसने बहुत, कोल बेचे तो उसके जो पैसे मिले उससे उसने सारी सामग्री जो थी वो खरीद ली और उससे उसने विविध व्यंजन बनाए, क्योंकि चावल के दाने से तो बहुत कम व्यंजन बन सकते थे, लेकिन ये सब की ज़रूरत रहती, तेल की, घी, वेजिटेबल्स, तो ये सब खरीद के उसने बहुत सारे और व्यंजन बनाए यानी कि डिशेस बनाई। संपन्न आहारे सा कन्या धात्री मुखेन अतिथये प्रथम स्नातुम निवेदयति, संपन्न आहारे मीन्स व्हेन द फूड वाज रेडी, जब संपन्न हो गया, आहार पूरा बन गया, तब उसने क्या किया, सा मीन्स शी, सा कन्या मीन्स द दैट यंग गर्ल, उसने क्या किया, आस्क्ड, देखो निवेदित मीन्स आस्क्ड या तो रिक्वेस्ट, अतिथय यानी कि द गेस्ट, किससे, धात्री के द्वारा यानी कि थ्रू द एल्डरली नर्स, धात्री मुख, धात्री के मुख से उसको कहलवाया, क्या कहलवाया, प्रथमम स्नातुम यानी कि टू टेक बाथ, संपन्न आहार हो गया तब सबसे पहले, प्रथम में सबसे पहले, सा कन्या, उस कन्या ने, निवेदित मीन्स आस्क्ड, ठीक है, निवेदन करवाया, किससे, अपने धात्री को भेज के, धात्री के मुख से उस अतिथि को ये निवेदन किया कि स्नातुम यानी कि पहले स्नान कर लो, ततः मीन्स देन, स्नान शुद्धाय, स्नान शुद्धाय मीन्स देन द गेस्ट हु हैड क्लीन और हु हैड टेकन बाथ, जिसने जो स्नान से शुद्ध हो गया था, के तस्मै अतिथि यानी कि उस अतिथि को, सा पेयोपहार पूर्वम भोजनम घृत सहितम ओदनम व्यंजनम च अयच्छत, अयच्छत का मीनिंग क्या होगा, अयच्छत मीनिंग कि उसने वो सब दिया, किसे दिया, तो यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, समझना है कि जब उसने वो स्नान से शुद्ध हो गया अतिथि यानी कि कौन, शक्ति कुमार, जब स्नान शुद्ध हो गया तब उसने तस्मै अतिथि है, उस अतिथि को, सा मीन्स यहाँ पे शी, उसने क्या किया, पेयोप आहार पूर्वम, इसका मीनिंग क्या लेना है, के तो उसने भोजन से पहले पेय उपहार यानी कि पीने की जो चीज़ें होती है, ठीक है, तो उसने अच्छे से उसको भोजन का, भोजन के पहले जो आहार दिया जाता है वो दिया, और ओदन यानी कि जो राइस ग्रेन जो है, चावल जो है
वो जब कुक हो जाते तब उसको क्या कहा जाता है? ओदनम। यानी कि हम तो चावल ही कहते हैं, कुक्ड राइस उसको कहते हैं ओदनम। घृत से तो मतलब घी से, उसमें घी डाल के उसने ओदन परोसे। और व्यंजन भी यानी कि अलग जो वेरियस डिशेस बनाई थी वो भी उसने अयच्छत यानी कि उसने दी, उसने प्रदान की। किसको दी? वो गेस्ट को, अतिथि यानी कि टू द गेस्ट। ओके, बीच बीच में वो क्या करती थी, देखो इसकी इंटेलिजेंट कितनी थी, वो कितनी इंटेलिजेंट थी, उसके पास कैसी इंटेलेक्ट थी वो देखो। सिर्फ उसने ये सब बनाया और खाने के लिए दे दिया, इतना ही नहीं, बट खाने वाले जो अतिथि थे उसका खाने का इंटरेस्ट बढ़े, उसके लिए भी बीच बीच में वो प्रयास करती रही। मध्य मध्य मीन्स इन बिटवीन सा यानी कि द यंग गर्ल। ओके, कौन सी? द इंटेलिजेंट गर्ल। उसने क्या किया? तो भोज्यादीनां विविधानां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा। ओके, भोज्यादीन यानी कि भोजन के जो विविध पदार्थ थे, भोजन की जो वेरियस डिशेस थी उसका वर्णन करके उसने क्या किया? अतिथे भोजन रुचिम अपि अवर्धयत। अवर्धयत मतलब बढ़ाना। अतिथि की भोजन रुचि यानी कि खाने का इंटरेस्ट भी बढ़ाया। ठीक है, इंग्लिश क्या लेंगे? इन बिटवीन द यंग गर्ल इवन वेटेड, यहाँ पर वर्ड है ना बढ़ाना। ठीक है, यानी कि इंक्रीज्ड द गेस्ट, अतिथि द गेस्ट डिजायर, रुचि मीन्स यहाँ पे डिजायर, इंटरेस्ट फॉर मील यानी कि भोजन, फॉर द फूड, फॉर द मील। कैसे? बाय डिस्क्राइबिंग वर्णनम कृत्वा, बाय डिस्क्राइबिंग विविधानां पदार्थानां द वेरियस फूड आइटम्स। ठीक है, बीच बीच में उसने भोजन के विविध पदार्थों का वर्णन करके अतिथि की भोजन रुचि को यानी कि भोजन के इंटरेस्ट को बढ़ाया, इंक्रीज। अवर्धयत मतलब बढ़ाया। भुक्ते तु तस्मिन् अतिथो तया तांबूलस्य अपि व्यवस्था कृता। संधि अलग हो रहे, तांबूलस्य अपि। भुक्ते मीन्स आफ्टर हैविंग मील, खाने के बाद उसने क्या किया? तस्मिन् अतिथो, उस अतिथि को यानी कि शक्ति कुमार को, तया तांबूलस्य अपि व्यवस्था कृता, उस अतिथि के लिए तांबूल की, हम कहते हैं ना मुखवास बोलते हैं हम जिस खाने के बाद जो दिया जाता है, इसके लिए यहाँ पर वर्ड है बीटल। तो उस भुक्ते तु तस्मिन् अतिथो तया तांबूलस्य अपि व्यवस्था कृता। भुक्ते तु तस्मिन् अतिथो मीन्स व्हेन द गेस्ट हैड, भुक्ते मीन्स हैड फिनिश विद द मील, ओके, हैड इटन द मील, तया तांबूलस्य अपि व्यवस्था कृता मीन्स शी, यहाँ पर व्यवस्था कृता जो वर्ड है इसका हमें लेना पड़ेगा कि तया मीन्स बाय हर, द अरेंजमेंट ऑफ अ बीटर, बीटर मीन्स तांबूल, द अरेंजमेंट ऑफ अ बीटर वॉज मेड, कृता मीन्स वॉज मेड तया बाय हर, उसके द्वारा जब अतिथि ने भोजन कर लिया तब उसके द्वारा यानी कि वो गर्ल के द्वारा तांबूल की भी व्यवस्था की गई यानी कि मेड। एवं स्वकीया गुण संपदा परस्परिमितेन धान्येन विविधानि व्यंजनानि विरचितवतीं कन्यां प्रति समाकृष्ट शक्ति कुमार विवाहस्य प्रस्तावं कृतवान्। सेंटेंस बहुत बड़ा है, अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। इन दिस वे क्या हुआ? इन दिस वे शक्ति कुमार वॉज एट्रैक्टेड, समाकृष्ट मीन्स वॉज एट्रैक्टेड टू द यंग गर्ल, ओके, वो कन्या की ओर। कैसी कन्या? तो हु प्रिपेयर्ड, देखो यहाँ पे ये प्रस्थ परिमितन विरचित वती का मीनिंग है प्रिपेयर्ड, हु प्रिपेयर्ड वेरियस डिशेस विथ ओनली प्रस्थ, वन प्रस्थ पेडी, ओके, यहाँ पे धान्य मीन्स ग्रेन, पेडी, यूजिंग हर, ये वर्ड जो है यूजिंग हर वेल्थ ऑफ क्वालिटी, गुण संपदा यानी कि वेल्थ ऑफ क्वालिटी, अपनी क्वालिटी यानी कि अपना इंटेलिजेंस यूज करके जिसने एक प्रस्थ से, एक प्रस्थ धान्य से, एक प्रस्थ पेड़ी में से विविध व्यंजन बनाए, विरचन मतलब बनाए, ऐसी कन्या की ओर शक्ति कुमार जो है वो समाकृष्ट यानी कि आकृष्ट हो गया, एट्रैक्ट हो गया। और उसने क्या किया? तो उसके बाद है विवाह से प्रस्ताव कृतवान, मेड ए प्रपोजल ऑफ मैरिज, उसने शक्ति कुमार ने विवाह का प्रस्ताव किया, ठीक है, जिसने अपनी स्व के मीन्स अपनी गुण संपदा से यानी कि वर्च्यू से एक प्रस्थ परिमित मतलब एक प्रस्थ मेजरमेंट के धान्य से यानी कि पेड़ी से, एक प्रस्थ पेड़ी से
विविध व्यंजन बनाए। उस कन्या की प्रति, उस कन्या की ओर शक्ति कुमार समाकृष्ट, शक्ति कुमार जो है वो अट्रैक्ट हो गया और उसने क्या किया, विवाह से प्रस्ताव कृतवान, और उसने यानी कि शक्ति कुमार ने विवाह का प्रस्ताव किया, विवाह का प्रस्ताव रखा यानी कि मैरिज प्रपोजल रखी। कन्या स्वीकृते प्रस्तावे ताम विधिवद उपयम्य स्वनगरम अनयत। उपयम्य का मीनिंग है बाय मैरिंग हर। ओके, इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग समझते हैं। व्हेन द प्रपोजल, प्रस्ताव मीन्स व्हेन द प्रपोजल वाज स्वीकृते एक्सेप्टेड by the young girl, कन्या means by the young girl. Okay, when the proposal of marriage means the proposal स्वीकृते was accepted कन्या by the young girl, तब क्या किया, marrying her according to rights, विधि के अनुसार मीन्स राइट्स के अनुसार उसको उपयम्य मैरिज करके शक्ति कुमार जो है वो क्या किया, उसने took her to his own city, स्वनगरम अनयत, यहाँ पर संधि लगोगी, अनयत का मीनिंग है ले जाना। तो शक्ति कुमार टूक हर स्वनगरम यानी कि हिज ओन सिटी। कन्या ने जब प्रस्ताव का स्वीकार किया तब ताम मतलब उसे, उस कन्या को, तब वो विधिवत, यहाँ पर बहुत संधि एक बहुत बड़ा वर्ड है, विधिवत उपयम्य, विधि से, विधि पूर्वक विवाह करके, उपयम मीन्स उसके साथ मैरिज करके, तब उसके साथ विधि से यानी कि विधि के अनुसार मैरिज करके स्वनगरम अनयत, उसे अपने नगर में ले गया।